हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम हो चुका है। काफ़ी बच्चों के अलग अलग फीडबैक्स आ रहे हैं कि सर पेपर थोड़ा इस बार का डिफरेंट था। मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ा पैटर्न CSIR नेट का चेंज होता जा रहा है, राइट। क्योंकि जो प्योर पोर्शन है उसमें स्टूडेंट्स को थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड थर्ड यूनिट की बात करी जाए जो कि ODPD इंटीग्रल इक्वेशन COV-N है, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है, मार्को LPPP क्वेश्चन इजीली हो गए। इस बार का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है उस पर हम काम करें, और मैं इस बार स्टेट्स का पोर्शन पे हम काम करेंगे सो दैट कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको ओवरकम कर पाए स्टेट्स के थ्रू। इसमें बात करी जाए यहाँ पे कि जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की और रेस्पॉन्स शीट कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, प्लस एक कट ऑफ के बारे में बात करी जाए कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है। वैसे मैं ऑलरेडी आपको पेपर एनालिसिस के अंदर बता चुका हूं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। इसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट के लिए प्ले कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा कट ऑफ क्या जा सकती है। इसमें कट ऑफ की बात करी जाए तो मैं आपके सामने कट ऑफ शेयर करना चाहता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकता है। इसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 98 से 108, या मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्क्स थोड़े कम भी कर दीजिए आप, 95 से 1085 या 105 के आसपास जा सकता है, राइट। अगर मैं नेट की बात करूं तो सुन मुझे लगता है यहाँ पे ये 88 है, ठीक है, 88 से 98 बनता है। इसमें ये हमारे पास LS का कट ऑफ जा सकता है, या हो सकता है 1-2 नंबर और इसमें कम हो जाए, ऐसे चांसेस यहाँ पे बनते हैं। इसमें EWS की बात करी जाए तो मुझे लगता है ये 80 भी हो सकता है, 80 से 90 के आसपास आपका JRF का कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं NIT की बात करूं तो इसमें मुझे लगता है यहाँ पे 73 थोड़ा कम और हो सकता है, पर मतलब मुझे लगता है हायर साइड नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं OBC के बारे में तो ऑलमोस्ट वो कोई कट ऑफ है जो EWS का कट ऑफ है। अगर मैं SC ST की बात करूं तो ये थोड़ा सा हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए, राइट। तो इसमें ये कट ऑफ है जो कि इस बार होने की संभावना मुझे नजर आती है। नहीं नहीं, OBC का 70 कट ऑफ तो नहीं जा सकता है, 70 तो बहुत ज्यादा कम हो गया है। मुझे लगता है 80, 81, 82 के आसपास कट ऑफ जा सकता है JRF का, राइट। और अगर मैं LS की बात करूं तो 73 में हो सकता है, कभी 70 आपका किस्मत काम कर जाए तो कर जाए, पर हाँ ये कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी PhD ओनली में मुझे लगता है कि अराउंड 33%, जो कि 66 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जा सकता है। एंड बाकी OBC SC ST का कट ऑफ मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि जो पास्ट ट्रेंड है वो क्या बोलता है। अगर मैं CSIR नेट जुलाई 2025 की बात करूं तो इसमें ये एग्जाम 28 जुलाई को हुआ था। एक्चुअली होना जून में था पर डिले हो गया था, तो इसकी जो रेस्पॉन्स शीट है और जो एक प्रकार से प्रोविजनल आंसर की है वो 1 अगस्त को आ गई थी। मतलब नॉर्मली 3 दिन के अंदर ये आ गया था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब भी एग्जाम होता है उसका 15-20 दिन के अंदर ये सब चीजें होती है। बट एग्जाम डिले हुआ बिकॉज ऑफ कुछ रीजन था जिसकी वजह से एग्जाम जून में होना था पर वो जुलाई में हुआ। इस वजह से इन्होंने प्रोविजनल आंसर की फटाफट रिलीज कर दी। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि सर पिछली बार 3 दिन में आ गया था तो सर इस बार भी 3 दिन में आ जाएगा। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। अगर बात करी जाए दिसंबर 2024 का एग्जाम जो कि 28 फरवरी को हुआ था और 1 और 2 मार्च को हुआ था, इसकी जो आंसर की है वो प्रोविजनल आंसर की जो है वो 11 मार्च 2025 को रिलीज हुई थी। अगर बात करी जाए CSIR नेट जून 2024 एग्जाम के बारे में, 25, 26, 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था और 9 अगस्त को इसका प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुआ था। इसी प्रकार से अगर दिसंबर 2023 की बात करी जाए तो 26, 27, 28 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था और प्रोविजनल आंसर की जो है वो 6 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो हमारा एग्जाम अभी 18 दिसंबर को हुआ है, प्रोविजनल आंसर की या रेस्पॉन्स शीट कब रिलीज हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए फिट बैठता है कि जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था तब 6 जनवरी के आसपास यहाँ पे आंसर की रिलीज हुई थी। मतलब देखा जाए तो लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो गया था। तो आपका एग्जाम जो है वो 18 दिसंबर को हुआ है, तो आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है या रेस्पॉन्स शीट है वो रिलीज हो सकती है मेरे हिसाब से 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में। आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो सकती है, राइट। ये मैं एक्सपेक्टेड डेट बोल रहा हूं, है ना, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है पर नॉर्मली इसी डेट के बीच में ऐसा होगा। क्योंकि आप बोलोगे सर 3 दिन में हो जाएगा, तो भैया 3 दिन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एग्जाम लेट हुआ था, पर इस बार तो एग्जाम बिल्कुल टाइम से पहले हुआ है। नॉर्मली 26, 27, 28 दिसंबर में मतलब दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम होता है, पर इस बार तो 18 दिसंबर को एग्जाम हो गया और अभी वापस वैकेशन का भी मुझे लग रहा है कि रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो आंसर की है, जो रेस्पॉन्स शीट है, वो आपका 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूं।
एक सवाल और उठता है कि सर नोटिफिकेशन कब आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम का। तो भैया नेक्स्ट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आने की संभावना है। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊंगा कि कब आ सकता है। पर जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं गया, एक तरह से देखा जाए, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग रेस्पॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का जो जनरल एप्टीट्यूड था वो इजी आया था, पर स्टूडेंट का इस बार जनरल एप्टीट्यूड जो एग्जाम है आया है, वो थोड़ा सा ऐसा था जहां पर आपको अपने दिमाग का यूज करना था पड़ रहा था, जहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की रिक्वायरमेंट थी, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंजिंग रहा। इस बार का जो जनरल एप्टीट्यूड वो स्टूडेंट्स इतना प्रिपेयर करके नहीं गया था, बिकॉज ऑफ कि लास्ट ईयर इतना टफ नहीं आया था, तो बच्चों ने सोचा इस बार भी इजी आएगा, पर थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए आ गया। बात करी जाए सब्जेक्ट को लेके, तो मैथमेटिक्स में प्योर मैथ्स को लेके स्टूडेंट्स थोड़ा सा रहता है श्योर कि यार मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा। वहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि थोड़े कंसेप्चुअल भी थे, और जहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपना लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की रिक्वायरमेंट थी, जो कि बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहा है। पर हाँ, अप्लाइड पोर्शन पे काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किया है। दूसरी बात ये करी जाए कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग आगे करें, सो दैट कि जो चैलेंजेस इस बार एग्ज़ाम में आए वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में नहीं हो। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि आपको फोर्थ यूनिट जो कि स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है उस पर काम करना चाहिए। और हमारा जो नया कोर्स है जो कि हम लोग लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर 2026 और जून 2026 के लिए, स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरा स्टेट्स का पोर्शन भी यहाँ पे कराने वाला हूँ, जहाँ पे आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का है तो वो मैथ्स करता है, तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले को भी स्टेट्स का पोर्शन कुछ करना चाहिए। अगर आप मार्को एलपीपी को 3 से 4 क्लास या 5 क्लास में पढ़ के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर एक महीना ढंग से इस टॉपिक को पढ़ो तो आप कम से कम 8 से 10 या 12 क्वेश्चन आप आराम से करके आ सकते हो, राइट। तो प्योर बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि प्योर नहीं करना चाहिए, प्योर भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, पर कभी कभी अगर बाई चांस कोई पोर्शन टफ आ जाता है तो हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि थर्ड यूनिट को अवॉइड करके गए थे, उनको एग्जाम में बहुत चैलेंजेस आए यहाँ पे। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, अगर उस कट ऑफ के आसपास आप आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो पेपर सॉल्यूशन है वो जैसे ही पेपर और रेस्पॉन्स शीट नजर आती है उसके बाद हम आपको पेपर भी सॉल्व करा देंगे यहाँ पे, कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप कर सकते थे और क्या उसके एग्जैक्ट आंसर हैं। हमने बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल भी क्वेश्चन भेजे हैं, अगर हुआ मैं टाइम तो और मुझे एकदम श्योरिटी हुई तो मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी स्टूडेंट आपका एग्जाम कैसा गया और आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या आ सकती है, प्लस रेस्पॉन्स शीट कब रिलीज हो सकती है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्स के रैप पे, तो हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए हमारा जो ऑफर है वो अवेलेबल है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप CSI नेट एग्जाम आपने दिया और आपने गेट का फॉर्म भरा है, तो आपको इन आने वाले एक महीने में गेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गेट एग्जाम पे आप लग जाइए, है ना, उस पर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन बना रहेगा। बाकी स्टूडेंट हमारे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट गेट का जो कोर्स है वो भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, एंड 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। IIT-JEM 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। 2027-28 के लिए भी मैथ्स के रैप पे कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट अगर आप IIT-JEM की टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के रैप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट ये हमारे YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स के रैप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के रैप पे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSI नेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।